आप लोग अपना बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज हम आपको एक ऐसा बिजनेस के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले अपना ब्रांड बनाकर मार्केटेड वाई उस बिजनेस की शुरुआत कैसे करें और वह बिजनेस दोस्तों सबसे ज़्यादा चलता है और यह बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। इसमें कितनी लागत आएगी, कितना प्रॉफिट होगा, किस किस कागजात की रिक्वायरमेंट होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं नोटबुक रजिस्टर। सब लोग जानते हैं दोस्तों इसकी डिमांड कभी कम नहीं है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हैं तो आपको पता होगा कौन सा ब्रांड, कैसा पेज। इसमें बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, ना बहुत ज़्यादा ध्यान देने की, क्योंकि आप इस स्टेज से गुजरे होंगे। नहीं गुजरे होंगे तो आपके घर में कोई पढ़ रहा होगा या दोस्तों कोई भी किसी से जान रहे होंगे। तो ये आपको पता है किस कंपनी मतलब कौन सा नोटबुक सबसे ज़्यादा यूज होता है। बहुत ज़्यादा इसमें ब्रांड की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, कुछ कंपनियां अपना स्कूल से कॉन्टेक्ट करके या कहीं से कॉन्टेक्ट करके अपना ब्रांड बनाए हैं। बस इसमें ध्यान देना होता है पेज अच्छी क्वालिटी का हो। आप एक साइड में लिख रहे हैं, उसका दूसरे साइड में जो है परछाई न दिखे तो अच्छी होना चाहिए, इंक दूसरे साइड में न जाए। बस यही ध्यान देना होता है। तो आपने जो भी यूज किया होगा, जो भी देखा होगा, आप वही क्वालिटी ले लीजिए। और इसमें और क्या करना है, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक ब्रांड बनाने के लिए एक ब्रांड नेम की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्रांड नेम आप देख रहे होंगे, आप पढ़े होंगे किस टाइप का ब्रांड नेम सबसे ज़्यादा पॉपुलर था या कैसे लिखना है जो बोलने में ईजी हो और वो दोस्तों पढ़ाई से रिलेटिव वर्ड लगे। तो ऐसा आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं या आप अपने यार दोस्त के साथ या 4-5 कंपनियों जो सबसे ज़्यादा ब्रांड बिकते होंगे उससे रिलेटिव मिला जुला के आप अपना एक नाम की चॉइस कर सकते हैं। अब इस नाम का दोस्तों अगर आपको ब्रांड पॉपुलर करना है तो इसका ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क इसीलिए कराया जाता है जिससे कोई कल का आपका ब्रांड पॉपुलर हो गया, कोई और इस नाम से न रख पाए। तो अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लिया तो इस नाम से पूरी इंडिया में कोई नाम नहीं रख सकता है। ये ट्रेडमार्क दोस्तों 10 साल के लिए होता है, 10 साल बाद रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया। अब आपको और क्या चाहिए, बस आपको चाहिए एक ऑफिस देना पड़ेगा जहां से आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में फैलाएंगे, जहां पे आपका मार्केटेड बाय ऑफिस होगा। इसी पे कुछ कागजात की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए एक लोकेशन शूट करिए। कमरा छोटा या बड़ा चल सकता है, आप अपने घर से भी कर सकते हैं। अब उसको एक ऑफिस रूप दे देंगे तो बेटर होगा, क्योंकि कल का आपका सेल्समैन या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके यहाँ विजिट करेगा। अब आपने ऑफिस का रूप दे दिया। अब उसमें दोस्तों कुछ डिजिटल टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे आपको एक डेस्कटॉप या लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा जिससे जीएसटी बिल निकलता है। जीएसटी बिल निकलने के लिए एक प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। अब आपका ऑफिस रेडी हो गया, ऑफिस में जो टूल्स थे वो रेडी हो गए। बाकी सबके मोबाइल में इंटरनेट तो रहता ही है या आप इंटरनेट की कनेक्शन ले सकते हैं। सब छोटी मोटी बातें होती हैं। तो दोस्तों आपका ऑफिस रेडी हो गया, ऑफिस में जो है काम, फर्नीचर, टीप सब कुछ रेडी हो गया। अब इसी ऑफिस में जो जरूरी कागजात हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ जीएसटी नंबर। आप जीएसटी नंबर खुद ले सकते हैं या सेल टैक्स में जो एडवोकेट होते हैं उनके द्वारा ले सकते हैं, वो आपसे कुछ चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर उनके द्वारा लेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा दोस्तों, क्योंकि कल का आपको फाइल रिटर्न करना होगा तो आप उनके माध्यम से कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका जीएसटी नंबर। अब अगर आपके पास बजट नहीं है, देखिए हमने छोटे मोटे कुछ कागजात लिखे हैं। अब अगर आपके पास बजट नहीं है तो सरकार की बहुत सारी स्टार्टअप नीतियां चल रही हैं। उस स्टार्टअप नीतियों का फायदा लेने के लिए आप अपने नियर में बैंक शाखा में संपर्क करके उस स्टार्टअप नीति क्या या प्रधानमंत्री क्या मुद्रा लोन या कोई भी जो भी स्कीम चल रही हो उसका आप प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर यहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके वहाँ से कौन कौन से स्कीम है उसके अंतर्गत उनके फंड का फायदा ले सकते हैं। अब आपको दोस्तों अगर इसको बड़े लेवल पे करना है
तो आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा कर सकते हैं। आपको लगता है हम कंपनी के सीईओ कहा जाए, अपने कंपनी के एमडी कहे जाए, तो आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब आपके सारे कागजात, ऑफिस, ब्रांड नेम सब कुछ रेडी हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब आप चलिए गूगल पे चलते हैं। गूगल पे सर्च करिए थर्ड पार्टी नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो बहुत सारी कंपनियां आपके सामने आ जाएगी। किसी एक कंपनी पे आप विजिट करके वहां जा सकते हैं, या किसी के द्वारा नॉलेज ले सकते हैं, या आपके सिटी में, जिस सिटी में है, कोई बड़ी सिटी है, वहां पे जरूर 1-2 नोटबुक मैन्युफैक्चरर आते हैं। वहां आप संपर्क करके भैया मैं इसी तरह से एक अपना ब्रांड नेम देना चाहता हूं, आपसे मैं ये टाइप के नोटबुक, इस साइज में नोटबुक, इतने क्वांटिटी में बनवाना चाहता हूं, क्या रेट है। इसी तरह से 3-4 कंपनियों में विजिट कर लिए। अब दोस्तों ये देखने की बात है कि मैन्युफैक्चरिंग मार्केटेड क्यों हम करें। अगर आप मार्केटेड बाई कर रहे हैं तो उस पर कुछ प्रिंटेड होते हैं, जैसे उसकी जो है प्रिंट होता है, जैसे रूफ पे होता है एमआरपी, इसकी क्या है, पैकेट कब किया गया है, पैकेट वाई कौन है, ये सब रूल्स होते हैं कुछ। तो ये आपको पैकेटिंग लाइसेंस नहीं लेना होगा, और जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं लेना होगा, आपको मशीनरी नहीं डालना होगा। तो ये सब उनका रिफंड, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, तो इससे फायदा होता है। तो आपको फिर यहाँ पे एक मार्केटेड ऑफिस डाल दीजिए, मार्केटेड ऑफिस डाल के जीएसटी नंबर ले लीजिए, आपके पास पैसा है तो आपको वहाँ से बनवा करके आप बेच सकते हैं। तो दोस्तों इस ढंग से आप, आपके सिटी में भी मैन्युफैक्चरर है, सब जगह है, आप कॉन्टेक्ट करिए जिसके यहाँ सस्ता है, इस ढंग से आप वहाँ से बनवा करके कम पूंजी में आप कितने साइज में बनवाना चाहते हैं, कितने पेज का बनवाना चाहते हैं, इसके लिए थोड़ा सा मार्केट का सर्वे कर लेना। 120 पेज, 140 पेज, 180 पेज, 200 पेज, 100 पेज, जो भी मार्केट में ज़्यादा बिकता है, या आपके पास बजट जाता है तो ज़्यादा साइज में बनवा करके आप दुकानों पे भी दे सकते हैं। अपने ब्रांड को पॉपुलर आप उसी स्कूल में कांटेक्ट करके वहाँ से भी कर सकते हैं। तो जैसे भी आप इसको कर सकते हैं। अब आपका प्रोडक्ट बन गया, बन के रेडी होके आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ गया। अब आपको बेचने का क्या है, बेचने का आजकल दोस्तों 2 तरीके हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन। ऑफलाइन बेचने के लिए आपको क्या है, एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा, जिसमें सेल्समैन, एरिया मैनेजर को रखना पड़ेगा, और उसको मैनेज करने के लिए वहाँ पे एजेंसी देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाना पड़ेगा। इन सब माध्यमों से आप अपने प्रोडक्ट को जो है मार्केट में फैला सकते हैं। और ऑनलाइन दोस्तों, ऑनलाइन बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, आपके पास सारे कागजात है ही, आप वहाँ पे अपना लॉगिन आईडी बना के वहाँ पे आप बेच सकते हैं। तो ये 2 माध्यम है जिससे आप अपने प्रोडक्ट को दोस्तों मार्केट में बेच सकते हैं। अगर आपको अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग भी करना है तो ब्रांडिंग करने के बहुत सारे टूल्स हैं, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, होल्डिंग, इस सब माध्यमों से आप जितना अपने ब्रांड की ब्रांडिंग करेंगे उतना आपका प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचेगा, लोगों के नॉलेज में आएगा, आपका प्रोडक्ट उतना पॉपुलर होगा। तो इस ढंग से दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट की पॉपुलर कर सकते हैं। अगर हम लागत की बात करें तो दोस्तों लागत आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितने साइज में, कितनी क्वांटिटी में बनवाना चाहते हैं। तो जिस मैन्युफैक्चरर से बनवाएंगे, कोई कम क्वांटिटी में भी बना देगा, कोई ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएगा। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो 1-2% सस्ता पड़ता है, क्योंकि उनको भी ईजी होता है, जितनी बड़ी बैच बनाएंगे उतना उनको आसान होगा। तो इस ढंग से आप बजट अपने ऊपर डिपेंड होता है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। अगर प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, जो लागत है, अगर आप एक ऑफलाइन सिस्टम से जो बेचते हैं सेल्फ टीम तैयार करके, तो उसमें 15 से 20% तो भी प्रॉफिट होगा सारे खर्चे काटने के बाद। लेकिन ये सब दोस्तों अगर आप खुद करते हैं तो वहाँ पे आपका 40 से 50% खर्च होगा। क्योंकि इसलिए दोस्तों कोई भी कंपनी जब मैन्युफैक्चरर करती है उसका 40 से 50% यानी किसी 60 से 70% मार्केट को एक चैन में खर्च हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर, प्रमोशनल मटेरियल, ये सब पैसे खर्च हो जाते हैं। तो अगर आप ये सारी टीम आप खुद अपने आप संभालते हैं तो यहाँ पे ये सारे प्रॉफिट आपके हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आप खुद इस ढंग से अपने बिजनेस को ऊपर ले जा सकते हैं, कम पूंजी में ले जा सकते हैं। आपका यहाँ कोई पैसा डूबने का चांसेस ही नहीं है। आपने जितने में माल बनवाया है, यानी कि ये साफ फ्लॉप होते हैं, तो दोस्तों उतने में जब चाहेंगे किसी भी दुकानदार को आप बेच सकते हैं। तो दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है,
मेन इंपॉर्टेंट कोई भी बिजनेस करने में सबसे ज़्यादा सेल्स की कला होती है। जिस आदमी के अंदर सेल्स की कला है वो कभी बिजनेस में फेल नहीं होता है। तो इसलिए छोटी पूंजी से आप अपने सेल्स की कला को बढ़ाइए, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए, मार्केट में जो तकनीकी जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को सीखिए। जब ये छोटी बेसिक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना आ जाएगा तो आप अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों इस ढंग से आप अपने छोटी पूंजी में सेल्स की कला सीखते हुए अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको लगता है कि नहीं हमारे लिए भी हेल्पफुल है, एक दूसरे को भी ये जानकारी सहायता दे सकती है, तो जरूर इसको शेयर करें, उनको भी अपना बिजनेस शुरू करने में अब नॉलेज हो और वो अपने बिजनेस की शुरुआत करें। आपने जो 8 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।